नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोलकाता का जो केस हुआ है, जहाँ पर ट्रेनी महिला जो थी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी और उनके साथ रेप भी हुआ और उनका मर्डर भी कर दिया गया। यहाँ पर वो जो एक्यूज थे, एक्यूज के फोन में बहुत सारे वॉयलेंट पोर्न क्लिप्स जो हैं वो पाई गई हैं। उनकी 4 बीवियां थी और साथ ही बहुत सारी चीज़ों का पता चला। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये थी कि उन्होंने रेप करने से पहले जो कुछ पोर्न वीडियोस थे जो बहुत ही ज़्यादा वॉयलेंट थे वो देखे, और वैसे ही उसी तरीके से ब्रूटल तरीके से उनका मर्डर भी किया गया, विच इज़ वेरी बैड। बहुत ही दुखद घटना है ये। आप सभी की क्या राय है इस पर मुझे अवश्य बताइएगा कि क्या वाकई पोर्न जो है वो आपको इस तरीके से आपके मेंटल लेवल को सेट कर देती है, जिससे आप इस तरीके के जो क्राइम्स हैं, हीनियस क्राइम्स हैं, जिसको हीनियस कैटेगरी में रखा जाता है, वहां तक आपका मेंटल लेवल पहुंच जाता है। यहाँ पर पोर्न एक बहुत बड़ा कारण है इन सारी चीज़ों का होने का, क्योंकि आप जो चीज़ें देख रहे हो वैसे आपके बॉडी के जो डोपामिन है, ये सारी चीज़ें रिलीज होंगी और आपको उसी तरह का आपका जो माइंडसेट है वो बनता जाएगा, विच इज़ वेरी ट्रू। लेकिन यहाँ पर दो हाई कोर्ट हैं, केरला हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट, इन्होंने दो विवादित बयान दिए। ठीक है। और ये जो मामला जुड़ा हुआ था ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर के जुड़ा हुआ था, इसके खिलाफ फिर उसके बाद बहुत सारे जो एनजीओ हैं वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में उनके फैसलों को सिक्योर किया जाता है। क्या फैसला था, क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसको हम डिटेल में समझेंगे। क्योंकि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को यहाँ पर ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अकेले में चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा है या फिर उसके फोन में है, तो ये कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ये उसकी निजता है, उसकी प्राइवेसी है। बट एक बात बताइए कि कोई व्यक्ति कमरे में बैठ करके जरूर पोर्न वीडियोस देख रहा है, लेकिन जब वो समाज में निकलेगा तो उसकी नजरें किस तरीके से लोगों को देखेंगी, क्या ये अपराध नहीं है? लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है? निजता है, हम सबकी निजता का सम्मान करते हैं, बट ये सही नहीं है। और कोर्ट का ऐसा डिसीजन मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ इन सारी चीजों में कि आप ये कह दीजिए कि उसका प्राइवेट अधिकार है, वो ऐसा कर सकता है, और उसके बाद जब वो ऐसे ही हीनियस क्राइम करे तब आप क्या वहां पर कहोगे जाकर के कि ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, आप सभी जानते हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बैन करके रखा गया, लेकिन फिर भी इन दो हाई कोर्ट्स ने ऐसा बोला कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं है, वो उनका निजता का मामला है। आप इसमें क्या कहना चाहते हैं मुझे अवश्य बताएं। चलिए टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि यूपीएससी एंड पीसीएस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर जो है वो 10 से 17 अगस्त तक वैलिड रहने वाला है, तो जो भी बच्चे इसमें एनरोलमेंट कराना चाहते हैं जल्द से जल्द करवा सकते हैं। इसमें आपको ये सारी यूपीएससी की क्लासेस मिलेंगी और ये सारी आप पीसीएस के जो बैच है वो ले सकते हो। आप देख लेते हैं न्यूज क्या है। क्या चाइल्ड पोर्न देखना अपराध है? सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। केरल हाई कोर्ट ने बोला था अकेले देखना क्राइम नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा फोन में रख सकते हैं। तो ये दो हाई कोर्ट हैं, एक केरल आपका हो जाता है, एक मद्रास आपका हो जाता है, दोनों। और दोनों ने ही बोला कि यदि आप अकेले देख रहे हो, केरल हाई कोर्ट का कहना है, तो ये अपराध नहीं है, और मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि यदि आपके फोन में है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसको चैलेंज किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले की सुनवाई करी। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें कहा गया कि फोन में बच्चों से जुड़े पोर्न वीडियो को डाउनलोड करना अपराध नहीं होगा। अच्छा, ये कौन गया यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, और किसने ये बोला कि आप इस फैसले को चैलेंज करिए? तो कुछ एनजीओस थे जो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट से जुड़े होते हैं, एनजीओस, वो गए थे इन दोनों ही मद्रास एंड केरल हाई कोर्ट के फैसले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने केरल और हाई कोर्ट का जो फैसला है यानी कि उसको बरकरार रखा है, सिक्योर रखा है। आगे देख लेते हैं क्या था केरल हाई कोर्ट का फैसला। तो केरल हाई कोर्ट ने 13 सितंबर 2023 को एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर अश्लील वीडियो या फिर फोटो या फिर वीडियो देख रहा है तो यह अपराध नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों को दिखा रहा है तो ये गैर कानूनी है। अगर किसी को आप दिखा रहे हो, ऐसा केरल हाई कोर्ट का कहना था कि यदि आप स्वयं देख रहे हो, एक बंद कमरे में देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मैं ये जानना चाहती हूँ कि कौन इसको पीवीआर पे लगा करके बैठ करके देखेगा? ठीक है, लोग अकेले बंद कमरे में ही देखेंगे, और देखने के बाद जब उनके माइंड में कुछ इस तरीके से हीनियस क्राइम करने की इच्छा होगी या फिर उनके बॉडी के कुछ डोपामिन इस तरीके से रिलीज होंगे, जैसे कि आपने वहां पर देखा कोलकाता में जो केस हुआ है वहां पर सेम एज इट इज घटना हुई थी। वो व्यक्ति भी कोई अपराध नहीं कर रहा था ना फिर, तो उस टाइम जब वो अगर पोर्न वीडियो देख रहा था, तो फिर केरल हाईकोर्ट का ये बोलना कहां तक सही हो जाता है कि यदि आप अकेले बैठ करके देख रहे हो तो उसमें कोई इशू नहीं है। ऑफकोर्स आप अपने माइंड को उस तरीके से मैसेज भेज रहे हो, अपने माइंड को उस तरीके से डेवलप कर रहे हो, और आप एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हो क्राइम करने को लेकर के। ठीक है, क्योंकि आप जब आपकी जो बॉडी है
जिस तरीके से आप फंक्शन उसको करवाना चाहोगे, जैसा आप सोचोगे, फिर आपको वैसी चीजें दिखेंगी और फिर आपके माइंड में ऐसा होगा, अच्छा मुझे अगर ऐसा चांस मिलेगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें होती हैं। अभी आप देखिए, हम जैसी मूवी हमारे समाज में दिखाई जा रही है, जैसे सीरियल्स हमारे समाज में आ रहे हैं, जैसे गेम्स बच्चे खेल रहे हैं, उनकी जो प्रवृत्ति है वो वैसी होती जा रही है। बच्चे सुसाइड कर लेते हैं गेम्स खेलते खेलते, क्यों? क्योंकि उनके अंदर पेशेंस लेवल नहीं बचा है, वो गेम में हार रहे हैं। गेम में अगर वो फाइटिंग देख रहे हैं तो उसी तरीके से वो घर में झगड़ रहे हैं, यदि वो एक्शन सीन के मूवी देख रहे हैं तो उसी तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारे माइंड पर बहुत ज्यादा असर डालती हैं। आप जैसी किताबें पढ़ोगे, आपकी जो बुद्धि है वो वैसे ही विकसित होगी, और ये सच है। आप अच्छे लोगों की संगत में रहोगे तो आप अच्छी चीजें सीखोगे। हाँ, वो अलग बात है, लोग कहते हैं कि मैं यहाँ पर रहता हूँ लेकिन फिर भी मैं, वो एक लेवल पे आकर के, कि जब आप बहुत मैच्योर हो चुके हो, जब आप बहुत ज्यादा हर चीज को समझ चुके हो, तब आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। लेकिन बच्चा जब 16-17 साल की एज में है या फिर 12-13 साल की एज में है और वो इस तरीके से वीडियोस देख रहा है, तो आप समझिए कि उसका माइंड कैसे डेवलप हो रहा होगा। ठीक है, और ये पूरी तरीके से आई थिंक बैन होना चाहिए। और जहां पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात आ जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि इसको बैन करना ही चाहिए, लेकिन अगर दूसरे को दिखा रहा है तो ये गैर कानूनी है। दरअसल पहले केरल हाईकोर्ट और फिर उसी के आधार पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक आरोपी के दोष मुक्त हो जाने पर एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। और यहाँ पर एक आरोपी था जिसको ये कह करके दोष मुक्त कर दिया गया कि वो अकेले बैठ करके वहां पर पोर्न वीडियो देख रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस फैसले को सुरक्षित रख लिया। उन्होंने बोला कि हम इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। देख लेते हैं पोर्नोग्राफी को लेकर के केरल और मद्रास हाईकोर्ट के दो फैसले आपके विवादित हैं। केरल हाईकोर्ट का, पोर्न देखना व्यक्ति की निजी पसंद है, दखल नहीं दे सकते हैं। क्या बोला है केरल हाईकोर्ट ने? पोर्न देखना अपराध की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता, ये व्यक्ति की निजी पसंद हो सकती है, इसमें दखल उसकी निजता में घुसपैठ के बराबर है। लेकिन हमारे जो निजता का अधिकार है वो भी तो कुछ लिमिटेशंस के साथ, हमें कुछ पावर्स मिली हैं, हमारी कुछ निजता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम दूसरों को उससे हार्म करेंगे। आगे आ जाते हैं। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस पीवी कुनी कृष्ण की बेंच ने फैसला दिया था। जस्टिस कुनी कृष्ण ने कहा था कि पोर्नोग्राफी सदियों से प्रचलित है। आज डिजिटल युग में इस तक आसानी से पहुंच हो गई है, बच्चों और बड़ों की उंगलियों पर ये मौजूद है। और ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। सवाल ये है कि अगर कोई अपने निजी समय में दूसरों को दिखाए बगैर पोर्न देख रहा है तो यह अपराध है या नहीं है। तो जहां तक कोर्ट की बात है तो इसे अपराध की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति क्या है, निजी पसंद है, और हम उसमें घुसपैठ नहीं करेंगे। आगे आ जाते हैं मद्रास हाईकोर्ट। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था फोन में चाइल्ड जो पोर्न है उसको डाउनलोड करना अपराध नहीं होगा। जनरेशन जेड के लोग पोर्नोग्राफी के एडिक्शन तक जा चुके हैं, ऐसे लोगों को सजा देने की बजाय उन्हें एजुकेट करना चाहिए, ऐसा कहना था मद्रास हाईकोर्ट का। ठीक है, ये इन्होंने जो लास्ट वाला स्टेटमेंट दिया विच इज गुड कि उनको एजुकेट करना चाहिए। लेकिन जब भी हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं या फिर हम हमारे स्कूल के जो टीचर्स हैं, आपने भी देखा होगा, व्हेनेवर आप बायोलॉजी पढ़ रहे होते हो या इस तरीके के आप कोई भी सब्जेक्ट आता है पढ़ रहे होते हो, टीचर आपको पढ़ाते नहीं है, बिकॉज उस टाइम क्या है, और अभी भी शायद ये सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक गैप जो है वो ऑलरेडी हमारे समाज में पहले से क्रिएट है, और आप अचानक से ड्रास्टिक चेंज नहीं ला सकते हो। जब भी आप अचानक से ड्रास्टिक चेंज लाओगे, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो समाज को लेकर के हो, चाहे वो बच्चों को लेकर के हो, चाहे वो युवाओं को लेकर के हो। चीजें धीरे धीरे चेंज होंगी। ठीक है, तो रही बात एजुकेशन की, तो उसमें धीरे धीरे चेंजमेंट किया जा रहा है और अच्छा चेंज और पॉजिटिव चेंज आ रहा है। लेकिन इस पर कोर्ट का क्या काम है, चीजें जो गलत है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, उस पर लगाम लगाना। हमें ये कह करके किसी दोषी को दोष मुक्त ये नहीं कह देना है कि वो अपना पर्सनल काम कर रहा था, क्योंकि अकेले बैठ करके तो वो पोर्न देख रहा है, लेकिन वो अकेली चल गई जो लड़की होगी उसको छेड़ेगा भी जाकर के। अगर वो लड़की को अकेले पाएगा तो उसके साथ रेप भी अकेले ही वो करेगा जाकर के। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा हमारे सामने एक क्वेश्चन फॉर्म में आ जाती हैं कि ये वाकई सही हो जाता है या गलत हो जाता है। आगे देखते हैं। केरल हाईकोर्ट ने इस टिप्पणी को आधार बताते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी के खिलाफ केस को रद्द कर दिया था। एक आरोपी था, पॉक्सो एक्ट के खिलाफ उस पर केस चल रहा था, लेकिन वो केस भी वहां पर खत्म हो जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि अपनी डिवाइस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना अपराध के दायरे में नहीं आता है। कोर्ट ने 28 साल के एक व्यक्ति के खिलाफ चल रहे केस पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की थी।
उस व्यक्ति के खिलाफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में पॉस्को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून और आईटी कानून के तहत केस दर्ज हुआ था। कोर्ट के आरोपी के खिलाफ चल रहे केस को यहाँ पर रद्द कर दिया गया था। जो कोर्ट में आरोपी था, जिसके खिलाफ बेसिकली केस उस टाइम चलाया जा रहा था, वो फाइनली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। आगे देख लेते हैं भारत में पोर्न वीडियो को देखने को लेकर के आखिर कानून क्या है, ये समझ लेते हैं। भारत में ऑनलाइन पोर्न देखना गैर कानूनी है, ठीक है, लेकिन कोर्ट यहाँ पर कह रहा है अपने फोन में डाउनलोड करके रख लो, ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है। चलो आगे देखते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में पोर्न वीडियो बनाने, पब्लिश करने और सर्कुलेट करने पर बैन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 67 और सेक्शन 67A इस तरह के अपराध करने वालों को 3 साल की जेल भेज सकता है और 5 लाख का जो जुर्माना है वो प्रावधान किया गया है, देना पड़ेगा यदि आप ऐसा कुछ भी करते हो तो। इसके अलावा आईपीसी के सेक्शन 292, 293, 500, 506 में भी इससे जुड़े अपराध को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में पॉस्को कानून के तहत कार्रवाई होती है। तो जो भी अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा मुद्दा है तो वहां पर आपका पॉस्को कानून लगेगा। भारत में तेजी से बढ़ रहा है पोर्न वीडियो का बाजार। यदि इसके बारे में बात की जाए तो भारत में जो है ये बहुत ही तेजी से बूम किया है। पिछले कुछ यदि 4-5 सालों की बात की जाए तो, और उससे भी पहले यदि हम देखें तो। अब यहाँ पर आंकड़े क्या कहते हैं, चलिए ये समझ लेते हैं। 2026 तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 120 करोड़ होने की उम्मीद है। यही नहीं, दुनिया की टॉप वेबसाइट पोर्न हब ने बताया है कि भारतीय औसतन एक बार में पोर्न वेबसाइट पर 8 मिनट 39 सेकंड समय गुजारते हैं, जो इंडिया का आंकड़ा है। यही नहीं, पोर्न देखने वाले 44% यूजर्स की जो उम्र है वो 18 से 24 साल की है, जबकि 41% यूजर ऐसे हैं जिनकी उम्र 25 से 34 ईयर्स के बीच में है। गूगल ने 2021 में रिपोर्ट जारी कर बताया कि दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्न देखने वाले जो मामले हैं उसमें भारत आपका 6ठे स्थान पर आता है, ठीक है। वहीं पोर्नहब वेबसाइट के मुताबिक इस वेबसाइट को यूज करने वालों की बात की जाए तो भारत आपका 30वें नंबर पे है, यानी कि जो ये वेबसाइट सर्च करी जा रही है उसमें भारत आपका 3rd प्लेस पे है। चलिए, पोर्न एडिक्टेड होने का मतलब क्या होता है? जो हमारा आज का यूथ है जो कि पोर्न एडिक्टेड होता जा रहा है, इसका मतलब क्या है और किस प्रकार से ये उनके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, इसको भी हम समझेंगे। माइंडफुल टीएमएस न्यूरो केयर अस्पताल की डॉक्टर प्रज्ञा मालिक, इनके मुताबिक पोर्न एडिक्शन को हाइपर सेक्सुअल डिसऑर्डर भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें किसी शख्स को बार बार पोर्न देखने का मन करता है जिससे उसके दैनिक जीवन पर असर पड़ता है। पोर्न एडिक्टेड लोगों को साइबर सेक्स पोर्न देखते हुए मास्टरबेट करने की बुरी आदत लग जाती है। पोर्न एडिक्शन बनने की वजह क्या है? देखिए, सेक्स लाइफ में असंतुष्टि, तनाव, मानसिक बीमारी, लाइफस्टाइल आदि की वजहों से लोग पोर्न एडिक्टेड बन रहे हैं, ऐसा प्रेजेंट टाइम में जो आपकी रिपोर्ट्स कह रही है और जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उनका मानना है। आगे देखते हैं पोर्न एडिक्शन के लक्षण क्या होते हैं। पोर्न एडिक्टिव होने के 3 मुख्य लक्षण आपको यहाँ पर बताए गए हैं। सप्ताह में सभी 7 दिन पोर्न देखने का यदि आपको मन कर रहा है तो उस तरीके से यहाँ पर बताया जाता है कि वो पर्सन एक पोर्न एडिक्टेड पर्सन होगा। किसी काम को करते हुए भी अश्लील वीडियो देखने का मन है, दैट मीन्स वो आपका पोर्न एडिक्टेड मन होगा, पोर्न एडिक्टेड पर्सन होगा। पोर्न वीडियो देखना बंद करने की चाहत हो, इसके बावजूद भी आप पोर्न वीडियो देख के बिना ना रह सकते हो, या फिर पैसा देकर या फिर सब्सक्रिप्शन लेकर के आपने पोर्न वेबसाइट जो है वो खरीद ली हो, तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है कि आप एक पोर्न एडिक्टेड पर्सन है यदि आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं। आ जाते हैं पोर्न देखने के मामले में दुनिया में कौन से आपके टॉप 10 कंट्रीज हैं और जहां पर इनमें देखोगे आप क्राइम भी किस तरीके से हो रहे हैं। 10 देशों में सबसे ज्यादा पोर्न आपके पाकिस्तान में देखी जाती है, सेकंड पे आपका मिस्र आता है, तीसरे पे वियतनाम, चौथे पे ईरान आता है, 5वें पे मोरक्को आता है, 6ठे पे भारत, 7वें पे सऊदी अरेबिया, 8 पे तुर्की, 9 पे फिलीपींस और 10 पे पोलैंड आता है। ईरान की एक न्यूज थी, यदि आप सभी को पता हो तो मुझे अवश्य बताएं, 15 से 9 साल समथिंग वाली, जहां पर इजाजत दे दी गई थी कि छोटे बच्चे जो हैं वो मतलब जो लड़कियों की एज है वो 15 से 9 साल घटा करके कर दी जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो न्यूज़ थी वो ईरान की ही थी। खैर, ये तो हमने बात करी कि ये जो चीज़ें हैं कोर्ट क्या फैसला लेकर के आ रहा है, क्या ऐसे चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि जब से ये आपका रेप केस हुआ है इसके बाद से आप देखिए कि ये मुद्दा उठ चुका है कोर्ट्स में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, कि आप जो लोगों को ये कह रहे हो कि उनकी निजता है, ये उनकी जो निजता है वही एक सामने वाले पर्सन की मौत का कारण बन रही है और एक हीनियस मौत का कारण बन रही है। एक वॉयलेंट वीडियो दे करके यदि किसी महिला के साथ इस तरीके की वॉयलेंट हरकतें करी जा रही हैं, विच इज़ नॉट गुड।
हम चाहे जेड जनरेशन में हो, चाहे हम एक्स डबल जेड ट्रिपल जेड किसी भी जनरेशन में पहुंच जाएं, कितने भी हम डेवलप हो जाएं, डजंट मीन कि आप किसी के साथ इस तरीके का बिहेव कर सकते हो, विच इज़ नॉट गुड। सिक्योरिटी इज मस्ट। डॉक्टर हमें हमारी जान बचा करके वापस लाते हैं, हम उसको दूसरा भगवान कहते हैं धरती पे। और यदि उनके साथ इस तरीके की कोई भी चीज़ें हो रही हैं विच इज़ नॉट अनबियरेबल, ये चीज़ें जो हैं इन पर सख्त से सख्त एक्शन होना भी चाहिए। और ये जो कोर्ट के फैसले इस तरीके से आ रहे हैं, कोर्ट का कहना है कि आप लोगों को एजुकेट करिए। हम लोगों को एजुकेट करेंगे, लेकिन वो जो आप पृष्ठभूमि है एक, उसको टाइम लगेगा, हमें चेंज होने में टाइम लगेगा। हम मेट्रो सिटीज़ ज़रूर बन गए हैं अभी भी, लेकिन आप देखो कि यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में भी एक वर्ग ऐसा रहता है जो आपको लगेगा शायद गाँव से भी पिछड़ा एरिया है वो। हर जगह पॉश इलाके आपको देखने को मिलेंगे, हर जगह आपको ऐसे इलाके देखने को मिलेंगे। तो उन सारी चीज़ों में टाइम लगेगा, डेवलपमेंट, एजुकेशन टाइम लगेगा। लेकिन उसको जो रोका जा सकता है वो इस तरीके से है कि आप जागरूकता फैलाइए, इसके लिए लोगों को बताइए, साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड में अच्छी चीज़ें करिए और कुछ ऐसे लॉज लाइए, कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए इसके लिए, ताकि लोग अगर ऐसा क्राइम कर रहे हैं तो उससे बचे भी। हाँ, ये है कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ आ जाएगा, लाइक कि सिर्फ फांसी ही दी जाएगी, तो बहुत टाइम्स ऐसा होगा कि रेप विक्टिम्स की लोग सोचेंगे कि हत्या ही कर दी जाए, जिससे हमें पता ना चले। ठीक है, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम भी हो सकती है, बट बैलेंस बिठाना गवर्नमेंट का काम है और उसको वैसा ही करना चाहिए आई थिंक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाकी आपकी क्या राय है मैं अवश्य जानना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।